लॉर्ड। सिस्टर एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। मैं शर्ली थॉमस आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन को लेके आई हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर आपका अनुग्रह इन बहनों पे, इन भाई पे जो मुझे सुन रहे हैं आज, परमेश्वर स्वर्ग से उतरे और प्रभु ये सुनने वाले नहीं चलने वाले भी बने। प्रभु ये वचन उनके जीवन में परमेश्वर 1000 गुना फलों को लेके आए। तेरी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम पढ़ते हैं, ये वचन आप निकाल लें अपने पास, मत्ती 15 और उसका 21 बाब से। ये कनानी स्त्री का वचन है। ये बोला गया है यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा में उत्तर प्रदेश की ओर चला गया और उसे प्रदेश एक कनानी स्त्री निकली थी। वहाँ से कनानी स्त्री निकल रही थी और चिल्लाकर कहने लगी, है प्रभु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। हे परमेश्वर, कितनी अच्छी बात है। कम ऑन, आप सुने मेरी बात को, कितनी अद्भुत बात है। वहाँ से क्या हो रहा था, कनानी स्त्री निकल रही थी। वो बोली, है प्रभु, कनानी स्त्री निकल रही थी, है परमेश्वर मुझ पे दया कर। कोई बहन निकल रही है, वहाँ से यीशु निकले जा रहे हैं। वो बोल रही है, परमेश्वर दया कर, मेरे लोगों पे दया कर, मेरे घर पे दया कर, मुझ पे दया कर। तो वहाँ से वो चिल्लाने लगी और प्रभु उसे सुन ही नहीं रहे। वो चलते जा रहे हैं। इसलिए आपकी लाइफ में मेरी अजीजों, मेरी सिस्टर्स, बहनों, ऐसा ही होता होगा। जब प्रार्थना में लगे रहते हैं, बने रहते हैं, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, परमेश्वर का जवाब नहीं मिलता। परमेश्वर खामोश होते हैं, वो कुछ नहीं कहते। आप कहते हैं मैं फास्टिंग भी कर रहा हूँ, दुआओं भी कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ प्रभु के पीछे, जवाब नहीं मिल रहा। अरे छोड़ो, चलो छोड़ दो, चलो रहने दो, चलते हैं और कभी और दूसरी बार जब फास्टिंग आएंगे तो हम जब रखेंगे, है ना। ऐसे ही होता, जब जवाब नहीं मिलता तब विश्वास टूटता है, और विश्वास टूटता है तो परमेश्वर में बढ़ने की क्षमता है, वो पावर है, वो भी खत्म होती है, क्योंकि वो आपको देख रहा होता है, वो आपको जांच रहा होता है। तो जैसे ये कनानी स्त्री के साथ आप आए, उसने बने रहे। मैं बड़ा इंटरेस्टेड वचन है, रियली बता रही हूँ। मुझे बड़ा एक्साइटेड करता है ये वचन जब मैं इसे पढ़ती हूँ। तो देखिए इसमें आगे लिखा है कि वो प्रभु जाता जा रहा है, वो चिल्लाई जा रही है, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। उस पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। नहीं, किसने उत्तर नहीं दिया? परमेश्वर ने कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उसे बेनती की कि उसे विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। यानी कि वो चिल्लाई जा रही है। प्रभु निकल रहा है। जब परमेश्वर निकलते थे तो वहाँ के लोग उनको देखने के लिए भागते दौड़ते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रभु को सताते थे, परेशान करते थे। तो वहाँ से परमेश्वर निकल रहे होंगे, मुझे देख ना ले। प्रभु सोच रहे होंगे कि मुझे कोई देख ना ले। प्रभु वहाँ के चेहरे सोच रहे होंगे कोई हमें आगे पीछे से पकड़ ना ले, कोई आगे हम जो प्रभु का काम होना है उस काम को कोई आके रोक ना दे, कोई आके पीछे से ना जाए, कोई जो परमेश्वर को जिस जगह जाना है वहाँ पर हम रुक ना जाए कहीं। प्रभु तू उसे विदा कर दे, तू उसे जाने दे, तू उसे बोल दे। प्रभु को सुन ही नहीं रहा, परमेश्वर उसको बोल ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर रियली में उनके जीवनों में काम करता है। परमेश्वर जो उसके भूखे और प्यासे होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी प्रार्थना करी, ठीक है, आपने प्रार्थना कर ली, एक दिन आपका काम हो गया, आपने सेकंड डे 5 मिनट की प्रार्थना करी, आपका काम हो गया, फिर तो आपकी आदत बन गई। परमेश्वर कहता है जो मुझे बना रहता है, जो 10 दिन से फास्टिंग रख रहा है, 50 दिन से फास्टिंग रख रहा है, क्या परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा या प्रभु उसके जीवन में काम करेगा जो प्रभु को जानता पहचानता नहीं है? परमेश्वर रियलिटी में उसके जीवन में काम करेगा जिसका विश्वास बड़ा होगा। जैसे इस कनानी स्त्री का विश्वास बड़ा था, वो प्रभु पे चलती जा रही है, प्रभु को उसके चेलों ने कहा प्रभु इसे विदा कर दे, इसे बोल दे कि इसे जो कहना तू कह दे, और इसकी पीछे आई जा रही है और वो दुखी है। आप यकीन माने उसकी दुखी कितनी पीड़ा है, उसकी तकलीफ कितनी ज्यादा है कि वो अपनी बेटी से परेशान है, अपनी जीविका लगा चुकी होगी उस लहू वाली 12 वर्ष से लहू वाली औरत के समान वो अपने वेदों पर जाके खर्च कर चुकी होगी, या उसने किसी जगह से जाके अपना कुछ भी इलाज कराया होगा जो उससे फायदा नहीं हुआ होगा। और उसके बाद में जब उसके पता चला यीशु काम करते हैं, यीशु चंगा करते हैं, यीशु चंगा करने वाले परमेश्वर है, यीशु ने बड़े बड़े लोगों को चंगा करा है, यीशु ने 12 वर्ष की लहू को चंगा कर दिया, यीशु ने भर्तिमई को चंगा कर दिया, यीशु ने तलिता को जिंदा कर दिया, वही परमेश्वर है। हाँ, वही मेरे बेटे को चंगा करेगा। उसने सुना होगा, उसने वो दीवानापन हुआ होगा, वो पागल होने लगी होगी और वो छल के वो भागी। तो यीशु निकल के जा रहे हैं सूरों सदा के पास से, तो प्रभु इस शहर से निकल के जा रहे हैं, तो मैं उनके पैरों को पड़ जाऊंगी, तो मैं उनसे
ब्लेसिंग लेके रहूंगी। जैसे क्या हुआ, याकूब जब जो अपने अपने देश जा रहा था तो उसने क्या करा, अपने पूरे घर वालों को भेज दिया, तुम भी चले जाओ, सब चले, अपने घर में अकेला रहा और प्रभु से घुटनों पे प्रार्थना करने लगा और प्रभु से कहा कि तू मुझे आशीष देगा, और प्रभु ने उस दिन उसके नाम को बदला। ऐसी परमेश्वर ने इस कनानी स्त्री पे क्या करा, कनानी स्त्री परमेश्वर ने इतनी दया करी कि उसका जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। आज वो कनानी स्त्री पीछे नहीं हट रही है। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, आप भी पीछे मत हटिएगा। कम ऑन, सच्ची बता रही हूं, जो आप सुन रहे हैं, इसलिए आप लिखें कि मैं नहीं बदलूंगी। आप लिखें इस पे यस, और लिखें कि हाँ, मैं प्रभु को रिसीव करती हूँ, परमेश्वर के वचन को मैं रिसीव करती हूँ। रियली प्रभु आपके जीवन में आज काम करेंगे। आप लग जाएं इस कनानी स्त्री के समान पीछे, आप लग जाएं कि परमेश्वर, मेरी बेटी परेशान है, मेरा 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 फाइनेंस परेशान है, मेरा बेटा शराबों में है, मेरा बेटा सिगरेट्स में है, मेरा बेटा इतनी आदमी पीड़ाओं में है, और मेरी बहन कैंसर में है, मेरी माँ कैंसर में, मेरा बाप बीमार पड़ा हुआ है, वो उठने वाला नहीं है, चंगा नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, पैसा खर्च हो गया, कुछ नहीं बचा। डॉक्टर्स बोलते हैं पैसा होगा तो इलाज होगा, पैसा होगा तो इलाज होगा, मैं कहाँ से लाऊं, मेरा बैंक खत्म हो चुका है, मेरा फाइनेंस खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आज तू परमेश्वर है, झुक जाए प्रभु के सामने। क्या है कि मैं प्रभु तेरे सामने झुकती हूँ, तुझसे कहती हूँ कि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। आमेन, हालेलुया। तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, तो चंगा करेगा, और परमेश्वर से आप पीछे लग जाएं इस कनानी स्त्री के समान। कम ऑन, हम बोलेंगे, आज बोलेंगे परमेश्वर के लिए कि प्रभु आप बोले मेरे पीछे कि परमेश्वर तू मेरा पिता है। प्रभु आज मुझे, आज किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जरूरत है, और जो वचन लिखा है, मैं कनानी स्त्री के समान तेरे पीछे लगी रहूंगी जब तक तू नहीं देगा, मैं तुझे मांगती रहूंगी। से दाऊद कहता है, ये स्वामी अपने दासों के हाथ, अपने स्वामी की हो हाथ जब तक, स्वामी की ओर जब तक लेके रहते हैं, जब तक उनका प्रभु, उनका स्वामी उन पे दया न करे। है प्रभु, मेरे हाथ तेरी ओर जब तक लगे उठे रहेंगे, जब तक मैं तेरे पे हाथ फैलाए रहूंगा, जब तक तू अनुग्रह नहीं करता। तो ऐसी ये कनानी स्त्री करती है। कम आप देखो, आप कनानी स्त्री को, ये कनानी स्त्री क्या कर रही है, लगी भी है पीछे कि प्रभु तू दया कर दे, प्रभु तू दया कर दे, प्रभु कहाँ है तू, प्रभु मेरी बात सुन ले। यीशु यीशु चिल्ला रही है, भाग रहा है, चले जा रही है, सब बोल रही है यीशु रुक जाओ, यीशु रुक जाओ, मेरी बेटी परेशान है, दुष्ट सता रहा है, यीशु सुन लीजिए, यीशु, और यीशु सुन लीजिए, तब भी चले जा रहे हैं यीशु यीशु। वो क्या, उसकी कानों की आवाज़ नहीं आ रही है। हालेलुया। यीशु को उसकी कानों की आवाज़ आ रही है, प्रभु सुन रहा है, वो चिल्लाई जा रही है, प्रभु खामोश है। प्रभु खामोश इसलिए वो देख रहा है इसका 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 मनोबल कितना है, इसमें कितनी शक्ति है, ये कब तक चिल्लाती है, ये कब तक अपने आशीष को मेरे पीछे मांगती रहेगी। और वो लगी रही है, वो आके बोलती है, मेरी बेटे को दुष्ट आत्मा सता रहा है। परमेश्वर उसे बोलता है कि मैं इस्राएल के लिए, आगे मैं पढ़ देती हूँ, आप भी इसे बाद में ज़रूर पढ़िएगा। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने को खोई हुई भेड़ को छोड़ और मैं किसी के लिए नहीं भेजा गया। इस पर आई, मैं इस्राएल के लिए आया हूँ, मैं अपने लोगों के लिए बुलाया गया हूँ। मैं को, अगर सपोज डेट करो, अगर डॉक्टर एक किसी का ऑपरेशन करने के लिए आया है, और दूसरा भाई के, मेरे घर का भी, मेरे बाप का भी ऑपरेशन होना है, और यही बीमारी आप उनका भी, डॉक्टर के कहकर नहीं, मुझे उन्होंने फीस दी है और मुझे उन्होंने फीस दे के बुलाया, तो मुझे खाली एक ही अपॉइंटमेंट हुआ है, मैं एक ही अपॉइंटमेंट में इसका इलाज करूँगा। वो चाहे वो कितना पीछे भागे, मरीज उसका रिलेटिव, कर दो, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका अपॉइंट हो चुका है, उसको वो अमाउंट मिला गया है। पर परमेश्वर महान है, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, और प्रभु खुद अपना डिसीजन लेता है। परमेश्वर किसी पे चलाने व किसी के द्वारा नहीं चलता, प्रभु खुद चलता है। तो जैसे ही वो जिस चीज़ के लिए, जिस कहाँ के लिए आया, उसने वही काम उस डॉक्टर को करना है। उसी प्रकार प्रभु कहता है कि मैं इस्राएल के लिए के अलावा मैं किसी के लिए नहीं आया, और मैं किसी के लिए नहीं हूँ। तो फिर आगे बोलती है, पर वे आई और यीशु को प्रणाम करके बोली, कहने लगी, बताइए कि वो प्रभु मना कर रहा है, इनकार कर, तभी से प्रणाम कर रही है, उसके पास गिर गई, घुटनों पर आ गई, वो कहती है, प्रभु प्रणाम, यीशु प्रणाम, तेरी जय हो, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अमेजिंग करे। वो माहौल कैसा होगा, प्रभु खड़ा होगा, उसके चेले संग खड़े होंगे, वो उसके पैरों पे गिर गई होगी, लेट गई होगी, क्योंकि वो हट नहीं रही है, क्योंकि वो जा नहीं रही है, क्योंकि वो पीछे नहीं हट रही, क्योंकि उसको ब्लेसिंग चाहिए, उसे अपनी बेटी को चंगा करना है। वो तकलीफ में है, दुखी में है, परेशानियों में है, वो हार चुकी है कि मैं अब कुछ नहीं हो सकता, बचाव यीशु के पास से ही मिलेगा, मेरा यीशु ही बचाव करेगा। तो वो गिर गई। तो कहती है, आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा है 21 के 26 में, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है।
कैसी बात बोल दी परमेश्वर ने? हाँ, कैसी बात बोली परमेश्वर ने? लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना अच्छा नहीं है? क्या वो कुत्ता, प्रभु ने उसे कुत्ता बोल दिया कि वो कुत्ता, मतलब वो कुत्तों को डालना अच्छा नहीं है? तो वो बोलती कि मैं क्या कुत्ता हूँ यीशु? क्या आपने मुझे कुत्ता बोल दिया कि मैं तो क्या कुत्ता हूँ? तो पर वो बोलती है, तभी वो बोलती है, परमेश्वर, कुत्ते भी तो वो चूर-चार खाते हैं जो स्वामी की मेज़ से गिरता है। हालेलुया। उसने बोला, प्रभु मैं कुत्ता ही सही, मैं प्रभु जी गिरी भी सही, चाहे मैं एक प्रभु पोछा मारने वाली सही, या मैं परमेश्वर ठुकरा ही सही, चाहे मैं गिरी भी औरत सही, चाहे व्यभिचारी सही, चाहे मैं लज्जित ही सही, पर मैं नहीं छोड़ूंगी। तेरे पाँवों को अपने पैरों से धो के आज अपने पापों को क्षमा करके मानूंगी, और मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसी उस औरत ने करा था। जब प्रभु बैठे हुए थे, उसने अपने आंसू से और अपने बालों से पैर धोए। प्रभु ने कहा कि इसके पाप बहुत हैं और इसके पापों को बहुत हैं, तो इसलिए बहुत इसने क्षमा करा जाएगा। तो ऐसी तरह इस औरत का दुख बहुत था, पीड़ाओं में थी। आपको जिसके घर में परेशानी होगी, जिसके घर में तकलीफें होती हैं, जब पेशेंट बेड पे होता है या माँ बेड पे होती है और मरी परिस्थिति में होती है, बुरी हालत में होती है, आप उससे जाके पूछे उसका जीवन क्या होता है, वो सोचता है हर पल एंड है, अभी सुबह का है या नहीं, आप फाइनेंस कितना है, मैं दवाई कहाँ से लाऊं, मैं डॉक्टर के पास कहाँ से जाऊं, इसकी फीस कहाँ से दूं। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, लेके अपने घर पे आ जाते हैं। मैं आप गवाही देना चाहूंगी, एक ब्रदर थे, मुझसे मिले, और वो किसी और भी उसके कस के थे, वो मुझसे बोलने लगे कि सिस्टर मैं मिली, मैंने वो बात उनसे करी, तो मैंने बोला आपकी परेशानी बहुत है, दुख है। तो प्रभु ने मुझे उनके लिए बात बताया कि अपने पिता के लिए चिंतित है। उन्होंने बोला हाँ वो एडमिट है, पैरालाइज हो चुका है, मेरे फाइनेंस खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं है। क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते थे, उन्हें पता नहीं था। मैं उनको यीशु के बारे में 2 बार बताती, एक बार बताती, मैंने उनको बताया, पर उन्होंने ग्रहण करा। पर वो कहने लगे कि अब मुझे ये नहीं पता कि डॉक्टर ने पैसे मांगे, वो पैसे मेरे पास देने के लिए नहीं है। अब मैं अपने बाप को, मैं कहा चलो ठीक है, आप प्रभु आपको पापा को चंगा करे। मैं ऐसे बोल कर आगे चली गई। उसके बाद में उन्होंने सेकंड डे बताया मैं अपने पापा को घर ले आया हूँ, क्योंकि देने के लिए अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है। और उसके बाद में क्या हुआ, वो अपने घर में लेके आ गए, इलाज नहीं कराया, देखते रहे, वो अपने दुखों में पड़े रहे, पर उसके पाप प्रभु यीशु नहीं था। क्या हुआ, दूसरे दिन मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। तो जब परमेश्वर नहीं होता तो जीवन में दुख होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था सीढ़ी कहाँ। जैसे इस औरत को मालूम था, इस औरत को पता था कि मुझे ब्लेसिंग कहाँ से लेनी है, मुझे ब्लेसिंग यीशु की ओर से लेनी है। ये दुष्ट आत्मा सता रहा है, दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, मेरी बेटे को रोज मोड़ता है, मेरी बेटे को रोज परेशान करता है, मुझे झुंझुलाता है और मेरे घर में हंगामा करता है, मेरे घर में पीड़ाएं हैं, दुख हो रही है, रात में वो सो नहीं पाती, उसकी हालत देखती होगी। आज आपसे बोला जा रहा है, आप चाहे बीमारी में हो, आप चाहे तकलीफ में हो, आप चाहे भविचार में हो, चाहे दुखों में हो, आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आज आपके जीवन में काम करेगा। एक सिस्टर नहीं बोल रही, परमेश्वर का वचन बोला, जैसे कनानी स्त्री हारी नहीं, वो पीछे लगी रही। मेरे अजीजों, आप भी ऐसे पीछे लग जाए परमेश्वर के। और परमेश्वर कहता है स्त्री तेरा विश्वास बड़ा। उसने कहा वो चूर-चार भी कुत्ते खाते हैं जो उसकी मालिक से मेज से गिरता है। परमेश्वर कहता है स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। वो हटी नहीं, वो लगी रही पीछे। वो कहती रही कि मैं नहीं जाऊंगी, आशीष लेके जाऊंगी, क्योंकि वो जानती थी आशीष का तो स्रोत यही है। वो जानती थी आज पीने का पानी यही यीशु है। आज इसके पास नदियां हैं, इसके पास जीवन का जल है, इसके पास ब्लेसिंग है। ये डॉक्टर है, यही ऑपरेशन कर सकता है, यही चंगा कर सकता है, यही ब्लेसिंग दे सकता है, यही मेरे जीवन में काम कर सकता है, यही यीशु मसीह मेरे जीवन को बदलेगा, यही यीशु मसीह बोल देगा तो वो हो जाएगा। आमीन, बोल देगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि उसे मालूम था प्रभु के हाथ में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो पृथ्वी आसमान को टाल दे। परमेश्वर कहता है पृथ्वी आसमान टल जाएंगी मेरी बहनों, पृथ्वी आसमान टल जाएगा, प्रभु का वचन न टलेगा। ये वचन लिखा है कि उस औरत ने परमेश्वर के पीछे लगी रही और प्रभु से कहती है मुझे नहीं पता वो चूर-चार भी कुत्ते खाते हैं जो उसकी मालिक की मेज से गिरते हैं, उसने अपने को कुत्ता बना लिया। वो तब भी नहीं हटी, प्रभु के पीछे लगी रही। आप भी ऐसे लग जाए, अपनी जरूरत के पीछे लग जाए, परमेश्वर के पीछे लग जाए और उसे बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन की परेशानियां बहुत है, मेरे जीवन का दुख बहुत है, मेरे जीवन की निराशाएं बहुत है, पर तू वो निराशा खत्म करना। परमेश्वर वचन में लिखा है टूटा हुआ मन मेरे लिए बलिदान के योग्य है,
वो आपके बलिदान को देखेगा, आपके प्रेम को देखेगा, आपके विश्वास को देखेगा, पर हटना नहीं है मेरी बहनों, अजीज़ा मेरे, हटना नहीं है। प्रभु में आनंदित रहिए, दुख है तब भी हंसे रहे, बोले प्रभु तूने मुझे आनंदित करा है, प्रभु तूने मुझे आनंद दिया है, मुझे बच्चों को आनंद दिया है, आज मैं चंगी हो चुकी हूँ। बीमार है तो बोले मैं चंगी हो चुकी हूँ, घर में परेशानी है तो मेरे घर में परेशानी नहीं है। आमीन। प्रभु का आनंद सदैव आपने बना रहेगा। जैसे प्रभु ने कहा जा तेरी बच्ची चंगी हो चुकी है, और तो आमीन, उसकी बच्ची चंगी हो गई, वो उसने वो आशीष पा ली। आपको भी चाहिए आशीष, आप भी लीजिए, आप भी आशीष लीजिए। और आप बोले परमेश्वर जैसे इस कनानी स्त्री ने अपनी बेटी को बचाया, मैं अपने परिवार को बचाऊंगी, अपने पति को बचाऊंगी, अपने बच्चों को बचा लूंगी, आज मैं अपने घर वालों को बचा लूंगी। आप बहनें अपने माँ बाप को बचाएं, जिसका बेटा शराब में है, सिगरेट्स में है, स्मोकिंग में है, या व्यभिचार में है, बेटियां व्यभिचार में है, आप उनको बचाने पाएं, क्योंकि प्रभु में शक्ति और सामर्थ्य। आप मांगे, प्रभु कहता है तुम मुंह को खोल मैं उसे भर दूंगा। मैंने तेरे मुंह पे शाप और आशीष की सामर्थ्य रखी है, तो आशीष के वचन बोलें, अनुग्रह के वचन बोलें, शाप के वचन ना बोलें। आप अपने मुंह से अपना अंगीकार करते हैं, आप अपने मुंह से अपने निगलेक्ट करते हैं, अपने मुंह से अपने लिए शाप के वचन बोलते हैं और वो पूरे होते हैं। क्योंकि अगर पतरस को पता होता कि मैं बोलूंगा और मैं डूबने लगूंगा तो वैसे होने लगा, क्योंकि आप अपनी वैल्यू पहचानें, क्योंकि आप खुदा के बेटा बेटियां हैं, खुदा के बेटा बेटी है, अपने मुंह से पवित्र वचन बोलते हैं। अगर आपको कुछ मन में भी आ रहा है तो उसे कैंसिल करें, प्रभु में बढ़े और प्रार्थना बढ़ाएं, प्रभु आपको जरूर आनंद देगा और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन बहनों के लिए तो आशीष करना, इन बहनों के जीवन में काम करना, पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे, इनका जीवन बदल जाए, पवित्र आत्मा इनको छू ले हालेलुया। ऊरी ममा शधाला नमा ईरा भाषा धोलो रोबो रोबा शेदिली नमा, और पवित्र आत्मा तू छू ले, और पवित्र आत्मा तू छू ले, इन बहन के जीवन में काम कर। अंधकार की शक्तियां प्रभु इनको छोड़ के जाएंगी और प्रभु तू इनके जीवन में काम करेगा। मैं जॉब के लिए देख रही हूँ, बहुत से लोग जॉब के लिए परेशान हैं। हाँ, एक छूटती एक लगती है, एक छूटती एक लगती है, ऐसी कार होता है तुम्हारे जीवन में, एक लेके एक लगती है, उसके बाद में दूसरी जॉब के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु आज कहता है तुम्हारा जॉब है, तुम्हारी जॉब लगेगी और वो कभी छूटेगी नहीं। प्रभु ऐसा तुम्हारे जीवन में करेगा, बीमारियां आपकी जाएंगी और प्रभु में और अवश्य ढाला ना मार। गले में तकलीफ प्रभु बता रहा है, गले में तकलीफ परेशानी, आपके गले में दर्द है, तकलीफ है, परमेश्वर उस दर्द को आपके हील करेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, ओ धन्यवाद हो। और निराशा में आंसू को देख रही है, कोई बहन निराशा में आंसू में है, परमेश्वर आपकी निराशा खत्म करेगा, आपकी दुखों को आंखों में आंसू को पहुंचेगा। आप रोती है, परेशान होती है और विचलित होती है, रास्ता नहीं है कहीं निकलने का, प्रभु उस रास्ते को आपके रास्ता बना कर देगा, आपके जीवन में अनुग्रह होगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। प्रार्थना में जाएं बहने, प्रार्थना में जाएं, जो प्रभु को मानती है, वचन पढ़ती हैं, उनके लिए परमेश्वर का सिंहासन पे, उसके लिए प्रभु रास्ते खोले अपने लिए। प्रार्थना करें, प्रार्थना लेवल बढ़ाएं, प्रार्थना जो सर के दर्द की तकलीफ परमेश्वर उनको दूर करेगा। अगर किसी बहन के सर में दर्द होता है और तकलीफें हैं, परमेश्वर आप लिखे और प्रभु आपके लिए दुआ करी जाएगी। प्रभु उन पे अनुग्रह दया कर, यीशु के नाम से आमीन। मैं प्रार्थना में बोलना चाहती हूँ शैली थॉमस आपके लिए कि जिन बहनों के तकलीफें, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, और तो आप ज़रूर हमें मैसेज कर सकती हैं। हमारी फास्टिंग प्रेयर चलती है, हमारे संग और भी सिस्टर्स हैं जो ऑनलाइन प्रेयर करती हैं। 24 आवर्स हमारी प्रेयर्स लाइन्स खुली रहती हैं, क्योंकि उनको प्रभु ने दान और वरदान दिया है प्रेयर करने के लिए। चंगाई की ब्लेसिंग है, दुष्ट आत्मा है उनको निकालने की उनके अंदर ब्लेसिंग है, प्रभु ने आशीष दी है। और जब वो आशीष दी है तो वो काम ऐसे काम कर रही हैं। तो आप लोग ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट और अपनी प्रॉब्लम्स हमें जरूर लिख के सेंड करें। और ये फेसबुक आईडी है मेरी, आप ज़रूर सेंड करें। और मैं आपको अपना नंबर बोल देती हूँ 8859278711। इस पर ज़रूर मैसेज करें आप, और अपने नंबर को मैं और शो कर दूँगी, 3 नंबर और शो करूँगी। और तो आप ज़रूर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें, आप सबको प्रभु आशीष दे। और ज़रूर आप इसमें लिख के भेजें कि आपके लिए प्रार्थना करें, और प्रभु में आपको सच्ची में प्रभु आपको अनुग्रह का आशीष दे रहा है। आमीन। जय मसीह की।